और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए हैं, उसका टाइटल है पीएम मोदी लॉन्चेस 6G मिशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि 5G तो हम लोगों ने सुना था रिसेंटली ही कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट लोग जो है वो सर्विसेज भी यूज करना शुरू हो गए हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है 6G को लेकर, देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके में ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाय 6G आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। साथियों, भारत के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मोड ऑफ पावर नहीं है। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मिशन टू एम्पावर है। साथियों, आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। ये इम्पॉसिबल। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था। लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। यहां जो इंडियन ITU एरिया ऑफिस खुल रहा है, वो हमें 6G के लिए सही एनवायरनमेंट बनाने में भी मदद करेगा। मुझे आज ये घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि ITU की वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली अगले वर्ष
अक्टूबर में दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। मतलब कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी वो शायद। भाई 2023 के आने से पहले की मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी जो है आपको बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो इन होती हुई जो है दिखाई दी है। खासतौर पर अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, क्योंकि अगर आज की वीडियो की बात करें तो खासतौर पर इसमें इंटरनेट का ही 6G का ही जिक्र किया गया। तो इंटरनेट तो एक बहुत लंबे अरसे से जो है इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, कोई 4-5 सालों से बात करें तो जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया पर उसने एक स्टार्टअप बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है इंटरनेट ने। और अगर देखा जाए तो सस्ती टेक्नोलॉजी जो है ख़ासतौर पर उन मुल्कों में जहाँ पर जो डेवलप्ड है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैं कहूँगी कि पहले जैसे मोदी ने स्टार्ट किया कि इंटरनेट तो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये कि एक आम व्यक्ति के इस्तेमाल में उस तरह से नहीं आता था जितना कि ईजी एक्सेस हमें आज के टाइम में देखने को मिलती है। क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद मतलब जितना भी हम एक प्रोसेस देखते हैं, कब पहले 2G 3G 4G तक आ जाए, फिर 5G, अब 6G हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। तो हम लोगों का तो 4G भी हम लोगों को बड़ा टूटा फूटा यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये कि 5G जो है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, 6G की उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस सारी वीडियो में जो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी वो ये कि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा कि उससे इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि 5G से रिलेटेड 6G से रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो ज़रूर देखी है कि आने वाले टाइम में क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्वायरमेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। बट ये है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब आपका मेन कंसर्न साथ में ये भी होता है ना कि सिर्फ हम लोगों को तरक्की नहीं करनी है, हम लोगों को मदर नेचर की भी उतनी ही केयर करनी है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और जैसे कि बीच में पीएम मोदी जी ने बोला भी कि ये सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है बल्कि एक मिशन टू एम्पावरमेंट है, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एक टाइम पर जब आप ऑब्वियसली हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हर कंट्री में हर चीज़ नहीं उस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती, लेकिन आप उस रास्ते पर जब निकल पड़ते हो, जैसे कि उन्होंने बोला भी कि मतलब पहले के टाइम में सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था एक आम नागरिक, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप दूसरों को भी सर्विसेज, दूसरे देशों को सर्विसेज दे रहे होंगे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये जो एक रास्ता है ना मतलब तरक्की का, जिसमें आपका विजन इतना बड़ा है कि भाई हमने सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं रहना, हमने इसको एक्सपेंड भी करना है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। वही बात आ गई ना कि देखिए अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पहले जो है वो आपको जो है सिर्फ लोग वैसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए जो है इंटरनेट इस्तेमाल होता था कि डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट चीज़ें जो है वो देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, रिसर्च कर लिया। लेकिन अब जो है आकर एक बहुत ज़्यादा चेंज जो है आपको देखने को मिल रहा है। रियल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी जो है आपको, यानी कि रियल टाइम में जो कनेक्टिविटी होती है वो आपको जो है वो देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है मेरा ख्याल है कि ध्रुव राठी का एक मैं शॉर्ट देख रहा था, उसमें वो अबू धाबी या दुबई एयरपोर्ट का जो है 5G टेस्ट कर रहे थे वहां पर, और आप इमेजिन करें 500+ MB स्पीड आ रही थी। 500 यानी कि कहाँ हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 20 MB है, ठीक है ना, और कहाँ 500+ MB, ये 5G है, ठीक है। तो अब ये जब 6G आएगा तो वो फिर जीबीज में स्पीड जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन इसके साथ भाई जिस तरीके से उन्होंने बीच में ITU की बात करें, मुझे वैसे इसके बारे में नहीं पता था, पीएम मोदी जी ने बोला तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि ITU बेसिकली है क्या, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है जो कि US की यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। बिल्कुल। सो अब उन्होंने बीच में एक शब्द यूज किया था जो मैं उसका अनुमान लगा पाई थी कि मे बी वो कोई मीटिंग टाइप होगी, कॉन्फ्रेंस टाइप होगी जो कि इंडिया में मतलब पूरा उसका अरेंजमेंट होगा और वहां पर की जाएगी। सो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत मैं कहूँगी कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप अपने कंट्री में इस तरह से कन्विंस करके अगर कोई मीटिंग भी करते हैं तो लेकर आ रहे हैं, लोगों को डिस्कशंस कर रहे हैं उसके ऊपर कि आने वाले टाइम में किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मतलब जो तरक्की के काम है उनमें आप डेवलपमेंट के कामों में अपना एक योगदान दे रहे हो, तो उसी से आप
आपकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू भी बढ़ती है। देखिए यार, ये जो छोटे छोटे आप वैसे तो क्या नाम लेते हैं, हाँ, ये छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो है ना छोटे छोटे आप स्टेप्स लेते हैं ना काफी अरसा पहले, ठीक है ना, वो आने वाले टाइम में एक बहुत जाइंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अभी देखें इंडिया की अगर बात की जाए तो बहुत सारे शहरों में जो है, जहां तक मुझे पता चले, जो बड़े बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज हैं, वहां पर इंडिया ने 5G जो है वो बहुत सारे एरियाज में जो है वो लॉन्च कर दिया हुआ है, वहां पे लोग जो है यूज कर रहे हैं। तो ये देखें भाई, ये जब आप वक्त के साथ चलते हैं, आप टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 5G की अगर बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई ऑपरेशंस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, इनके हेल्थ सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो भाई दुनिया खुद ही आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होती है कि भाई जहाँ पर एक सस्ता सोर्स मिल रहा हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई पूरी दुनिया जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचती है, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ। वैसे मैं ना यहाँ पर अभी मेरे जहन में एक बात चल रही है कि लाइक अगर पीएम मोदी जी की बात करें ना, मुझे लगता है कि वो वाकई में अपनी एनर्जी बहुत सही साइड में कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर साइड में यहाँ पर जब मिनिस्टर्स को देखती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ जाती हैं चीज़ें खुद ब खुद कि हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं, उनका भाषण देखते हैं कि वो कोई भी टीवी पर आकर अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हमें सुनने को मिल रही होती। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं अपने वाले साहब से भी यही बात करती थी, मतलब अपने फादर से बात करती थी। कुछ लोग बोलते हैं आप समटाइम्स बड़ी खालिस उर्दू बोल जाती हैं। सो अपने अब्बू से मैं बात कर रही थी और मतलब उनके साथ भी मैं ये बात करती थी कि मुझे मज़ा नहीं आता इस तरह से बात करने, मतलब ये देखने का, इनके बार बार वही ये बातें, स्टेटमेंट्स जो हैं वो दोहराते रहते, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही होती, लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बात नहीं हो रही होती। तो लोगों को सबसे पहले इस साइड पर अपना एक ध्यान लेकर आना चाहिए कि भाई हम लोग आपकी सिर्फ इस तरह की बातें सुनने के लिए नहीं बैठे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे कंट्री के लिए कुछ आप करें, ताकि वो जो डेवलपमेंट वाला आपका एक विजन है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर उसको पूरा किया जा सकता है कि भाई किस तरीके से हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया और स्पेशली इंडियंस को अगर हम देखें, वो इतने वेल अवेयर हैं चीज़ों को लेकर कि वो मैं देखती हूँ कि जितने भी मतलब आप पॉलिटिशियंस देखो, उनको वो सुनते भी हैं और उन पे अपनी ओपिनियन भी देते हैं, वो डिबेट भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप बातें सुनो भी और उस पर अपनी ओपिनियन भी दो, क्योंकि मतलब हर तरह की एक ओपिनियन सामने आनी चाहिए। सो मुझे ये चीज़, ये कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई जस्ट होप एंड आई विश के पाकिस्तान में भी ये कल्चर जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि 6G के आने से आपको क्या लगता है कि और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होंगी, जैसे कि 5G का जब हम लोगों ने मौजम ने जिक्र किया कि जो जैसे मेडिकल की, हाँ हेल्थ की जो सेक्टर है वो उसमें बहुत ज़्यादा एक हम लोगों को एक फ़ायदा नज़र आएगा। तो इसमें और कौन कौन सी आपको लगता है कि बेनिफिट एजेंसीज में मुझे लगता है खास तौर पर बहुत बेनिफिट होगा। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली इस तरह से सोच रही हूँ कि ये तो बड़े बड़े जो नाम है ना, ये हम लोगों को पता है, और कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हम लोग को आइडिया नहीं होता जिनके बारे में, वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।